नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर। रिवाजों से, समाजों से क्यों तू बांटे मुझे, क्यों काटे मुझे इस तरह। हाँ, क्यों सच का सबक सिखाए जो सच सुन भी ना पाए। सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी वाह, तू ही रख साडा हक, एथे रख साडा हक, एथे रख। रॉकस्टार की अ ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड लिरिक्स सो ब्यूटीफुल। सेव अर्थ, सेव नेचर एंड सेव लाइफ। हर चीज़ अपने तरीके से हो रही है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं और ये वातावरण बहुत ही दूषित हो रही है। मानव जीवन बहुत ही संकट में है, अर्थ संकट में है। तो सेव द अर्थ, सेव द नेचर एंड सेव द लाइफ। सब कुछ सलीके से है। पॉल्यूशन बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं। लाइफ में अच्छे कार्य करें, अच्छे काम करें, नियम से करें एंड औरों का भला हो। जिससे अपने प्रकृति को बचाएं, अपने जीव जंतु जानवरों को बचाएं, जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाएं। सच कोई बोलना नहीं चाहता है, सच कोई सुनना नहीं चाहता है। जो सुरक्षित नहीं है, गरीब है, दुखी हैं, उनकी हम सेवा करें, उनकी मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, अच्छे कार्य करें। 10 महाविद्याओं में धूमावती माता जो हैं वो इसी प्रकृति जब अपने में आती है तो वो भूकंप, बाढ़, अकाल, भुखमरी और महामारी जैसे कोरोना जैसे हमारे हुए वो लेके आती है। इसीलिए सेव द अर्थ, सेव द नेचर एंड सेव द लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण से बचें, अपनी जीवन शैली को बचाएं, जीवन प्रक्रिया को बदलें, बदलाव लाएं। कोई रोज़गार से पीड़ित है, कोई भूख से पीड़ित है, कोई अपनी बीमारी से पीड़ित है, कोई इस समाज के कानूनों से पीड़ित है। तो हर तरीके से ये पीड़ित है। सच कोई सुनना नहीं चाहता है, बट सच आप रखिए। सच जो है वो सच है। कोई अपने लव लाइफ को लेके पीड़ित है, कोई अपने लव लाइफ को लेके परेशान है, कोई कैरियर को लेके परेशान है। तो आज मैं इस टैरो डेक से आने वाले समय में जो गलतियां करी हैं वो आगे गलतियां ना करें। 2024 8 नंबर से रूलिंग होगी, यानी शनि से रूलिंग होगी, और वो मांगता है सच, ट्रूथ, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन। तभी आप जीवन में हर क्षेत्र में तभी लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हैं। सच्चाई को पकड़िए, आगे बढ़िए। तो नेचर से ही हम सभी कोई हैं। ये पूरा पृथ्वी और मानव जाति, जीव जंतु, ये खूबसूरत नेचर से ही हम सभी का लाइफ है। तो सेव अर्थ, सेव नेचर्स एंड सेव लाइफ। तो चलिए आज टैरो डेक से देखते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। 2024 जिन्होंने 23 में कौन से ऐसे गलत डिसीजन लिए, गलत वर्क किए जिसकी वजह से उनको आगे परेशानी झेलनी पड़ेगी, या फिर 2024 में वो परेशानी ना झेल सकें। इसीलिए 2024 8 से रूलिंग होगी, शनि देव की रूलिंग होगी, और वो मांगते हैं सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रूथ से काम करें, झूठ फरेब से दूर रहें। हो सके तो औरों की मदद करें, गरीबों को खाना खिलाएं, उन्हें कुछ मदद हो तो उन्हें दें, ज़रूरतमंदों को, रोगी को, और चैरिटी करें जो सामर्थ हैं, और भूखे को खाना खिलाएं।
ये सभी आपके 24 में आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाए। तो आज हम देखेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें। जिन्होंने 2023 में कौन से मिस्टेक किए हैं, चाहे करियर में हो, अपनी लाइफस्टाइल में हो, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, अपने लव लाइफ को लेकर, जो भी इंसान ने गलत की है उनको कर्मा ज़रूर मिलेगी। और 2024 में आप रिपीट बिल्कुल भी ना करें। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं 2023 में लगातार पिछले कई सालों से, तो उनको 2024 में छप्पर फाड़ के प्यार भी मिलेगा और मनी भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। यानी कि रंग से राजा। जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, झूठ फरेब और गलत काम किए हैं, तो उनको भी इस तरह के रिवॉर्ड मिलेंगे, वो भी नेगेटिव। तो सावधान रहें और सतर्क रहें कि 2024 में आप रिपीट ना करें उस पैटर्न को जो कि सही नहीं है। हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, आपके जॉब हो, मनी से रिलेटेड हो, या फिर आपके लव लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में अगर जिन्होंने भी गलत काम किए हों तो उन्हें कर्मा ज़रूर मिलेगी 2024 में। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के जरिए। दिस इज़ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस वालों के लिए है। तो बी पॉजिटिव होकर सुनिएगा और जितना आपको रेजोनेट करे आप लें, अब बाकी को जाने दें। ठीक है। माय वीडियो सब्सक्राइबर हैं उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दिस वीडियो, ताकि औरों को भी ये नॉलेज जाए और वो भी अपनी लाइफ में पूरे पावर के साथ, सच्चाई के साथ वो आगे बढ़े। लाइफ में सच है, ट्रूथ है, उन्हें वो सामने रखें और अपना वर्क को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा ना, सच कोई सुनना नहीं चाहता है, और जहां आप सच बोलिएगा वहां पे आपके नियम कानून बनते हैं। वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आई एम इंट्यूटिव, साइकिक, टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल कोई 2 दिन में मैंने नहीं कमाया है, काफ़ी समय लगे हैं मुझे, और तब मैं बैलेंस हूँ और आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, वो भी माँ शक्ति के द्वारा। आई एम प्रोटेक्टेड, माई दुर्गा, माई काली। मैं यहाँ हूँ उन्हीं की मर्जी से। ट्रूथ ट्रूथ है, सच सच है, जो कोई सुनना नहीं चाहता है। बट अपने अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़िए और लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। यू आर द वन एंड यू आर द वॉरियर। माय व्यूअर्स, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो यूं ही मेरे इस चैनल में नहीं हैं। उनकी देवी माँ यानी कि माँ शक्ति की प्रोटेक्शन रहेगी। आप जिस भी प्रॉब्लम्स में होंगे, माँ शक्ति को एक बार याद कर लीजिएगा, आपका रास्ता यूं ही निकालेंगी। सो ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे इस रीडिंग में, आपकी प्रेजेंस हो एंड आपकी ब्लेसिंग्स हो, कि मेरे व्यूवर्स के कलेक्टिव व्यूवर्स जितने भी हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सावधान रहनी है और सतर्क रहनी है 2023 में, जो उन 2023 और 24 को लेकर। वाओ, 2 of cups, of pentacle, wow, very good, 8 of pentacle। मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
the world. Four of coins. Three of swords. Three of wands. The magician. Okay. Page of cups. Queen of cups. Seven of wands. 10 of pentacles. बॉटम में है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. एंड नाइट ऑफ कप्स. तो बी पॉजिटिव होकर सुनिएगा, मैं उसी तरह से मैं आपको बताऊंगी 2003 में क्या हुआ था. तो आप अवेयरनेस रहिए. 2024 में आपको वो चीज़ नहीं करनी है. और आपके तरफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है माँ शक्ति के द्वारा, आपको कौन सी मैसेज आपको दी जा रही है. तो पहला ही कार्ड निकल के आई है 2 ऑफ कप्स. और यहाँ पे देख रही हूँ 3 ऑफ सॉर्ड्स. बहुतों के लव लाइफ में किसी को चीट धोखे मिले हैं, आपके पार्टनर ने आपको दिए. पॉसिबल है आपको मिले हैं धोखे एंड चीट. उनके साथ में आपका ट्रू लव बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए आप वो जो थर्ड पार्टी में आपको रखें और आपको धोखे और चीट का सामना करना पड़ा. थर्ड पार्टी में आपको डाला गया. ठीक है, आपको चूज़ ना कर कर किसी तीसरे पर्सन को उन्होंने, दूसरे या तीसरे को उन्होंने चूज़ कर लिया, आपको चूज़ नहीं किया. आपने तो सच्ची ट्रू लव आपने की है, बट आपको धोखा और चीट मिला. ठीक है, आपने उनके साथ में एक नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश करी होगी. आपने अपने लव लाइफ में काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की होगी. अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी आपने काफ़ी कोशिश करी होगी. तो बिल्कुल भी नहीं बच पाया, क्योंकि आपका जो पार्टनर था वो एक चीटर था. इन द सेंस वो लॉयल नहीं था. जो भी है, थी या था, अपने हिसाब से ले लीजिएगा. वो लॉयल बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए आपके लव लाइफ में हार्ट ब्रेक आया. इसलिए क्योंकि आपने उस इंसान से बहुत ही ट्रस्ट किया, बिना जाने सुने बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट किया. आपको लगा कि यही पार्टनर जो है मेरा ट्रू लव है, सोलमेट है, मेरा सब कुछ है. बट वो इंसान धोखेबाज और चीट निकला. थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी पे आपको रख दिया, हार्ट ब्रेक आपको दिया. ठीक है, आपने इस सिचुएशन में बहुत ही काम करने की कोशिश की, बट आपको रिज़ल्ट एट द एंड 0 मिली. हार्ट ब्रेक आपको मिला. ठीक है, अपने दिलो दिमाग में आप इन फ्यूचर एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट आप करने लगे इस सिचुएशन के बाद में. इस सिचुएशन और नेगेटिविटी के बाद में आपकी जो सर्कल है वो किसी अदर पार्टनर की तरफ भी अगर जाने की कोशिश की होगी, तो आपका साइकिल जो है, इस तरह के नेगेटिव लोग आपके लाइफ में आते गए होंगे. एक सर्कल सी आपकी बनती गई होगी. मतलब आप ऐसे ही इंसानों को अट्रैक्ट करते गए जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं थे, नेगेटिव थे. आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते गए जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं थे.
जो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, आप नेगेटिव पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते गए, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में आप नहीं थे। इसीलिए आप वैसे पर्सन को अट्रैक्ट करते गए जो आपके लिए सही नहीं थे। नेगेटिव पर्सन ही आपके लाइफ में आते गए और आपका हार्ट ब्रेक होता गया, और एक साइकिल रिपीट आप करते गए बार बार, और उसी तरह के इंसान आपके लाइफ में आते गए होंगे। ये आपका हार्ट ब्रेक बढ़ता ही गया। ठीक है, आप अपने लाइफ में अपने ईश्वर से ये कहते होंगे कि आपके लाइफ में एक ट्रू पार्टनर, एक ट्रू लव, एक सच्चा इंसान आपके लाइफ में ईश्वर दे, जो आपके लिए लॉयल रहे, आपके लिए ईमानदार रहे, सच्चा प्यार करें। दुनिया के स्टेटस, दुनिया के दिखावा और मैटरिस्टिक चीज़ों को हावी ना करके एक ट्रू लव को देखें। तो आप एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए आपके भी दिल में आप एक लॉयल पर्सन हैं, अच्छे इंसान हैं, काइंड हार्टेड इंसान हैं। इसीलिए आप भी उसी तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट आप कर रहे थे। ईश्वर से आप ज़रूर कहते होंगे कि मेरी लाइफ में वैसा ही बंदा या बंदी भेजें। तो आप एक सच्चे इंसान हैं। आपने किसी से छल कपट या फिर झूठ नहीं बोले। आपने सच्चे मन से अगर किसी को चाहा है, तो जिस भी पार्टनर को आप अगर पसंद करते होंगे और आपके लाइफ में होगा और उसने अगर आपको चीट करी है, तो इन द फ्यूचर आने वाले समय में आप सावधान हो जाए, उससे 1000 गुना बेटर आपको पर्सन मिलेगा। आपका ट्रू लव, आपका सोलमेट आपको मिलेगा उस इंसान से 1000 गुना बेटर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, घबराएं नहीं। आपकी उसके साथ में, आपका ट्रू लव के साथ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जो कनेक्शन होगा वो ईश्वर द्वारा दिया हुआ होगा। आपका ट्रू लव जिसका कंपेयर कोई नहीं कर सकता है, जिसका कंपेयर कोई नहीं कर सकता है, वह सर्वगुण संपन्न होंगे या फिर सर्वगुण संपन्न होंगी। यानी कहने का मतलब आपके हिसाब से बेटर पर्सन होंगे, जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा, उनसे कहीं ज़्यादा आपको मिलेंगे। सो आप इसी तरह के पार्टनर की आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको मिलेगी। तो आप इसी तरह के पार्टनर मैनिफेस्ट करते रहिए, सकारात्मक, यानी कि आप पॉजिटिव सोचते रहिए। आपके लाइफ में एक ट्रू लव से न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। सोलमेट आपके लाइफ में इन द फ्यूचर 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक सच्चा लाइफ पार्टनर ज़रूर आए, और आपकी लाइफ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लाइफ में होगी। 10 ऑफ पेंटिकल, वो सारी खुशियाँ अबंडेंस आपकी फैमिली बनेगी उसके साथ में। लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। अपनी जो नेगेटिविटी है, जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपने जो नेगेटिव पैटर्न है, उनसे आप दूर हटिए और एक पॉजिटिव वे में है, हाई वाइब्रेशन में रहिए। लो वाइब्रेशन में आप उसी तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ से आपको निकलनी है। ये आपका ट्रू लव जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेबल होंगी, वो आपको मिलेंगी। ये लव का कप वो आपको देंगे या देंगी। फ्यूचर कहने का मतलब 2024 में, अगर 23 में आपको अगर धोखे, चीट अगर मिले हैं और आपको इस चीज़ का गिल्ट है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ अच्छा, उससे बेहतर और उससे अच्छा देने के लिए ये सब चीज़ हुआ। आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और आपको जिसे आप चाहते होंगे उससे 100,000 गुना उससे बेहतर पार्टनर आपको ट्रू लव मिलेगी। ये है, बट आप इस चीज़ को दूसरों के सामने में रिवील मत कीजिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है।
और ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड कीजिएगा कि आपके लाइफ में इस तरह के पार्टनर अगर आपको मिली तो उसका थैंकफुल होइएगा। और औरों को दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, देखने वाले खुद देखेंगे। अब आती हूँ आपके जो अगर फाइनेंशियल की बात करें तो आपके फाइनेंशियल में भी, आपके वर्क प्लेस में भी अगर आपका किसी ने भी अगर चीट करी है, आपके नेगेटिव कार्मिक अगर फ्रेंड है और उन्होंने भी आपके फाइनेंशियल पर और वर्क फील्ड पर अगर धोखे और चीट किए हैं इन द फ्यूचर, तो वो सतर्क हो जाएं, वैसे बंदे सतर्क हो जाएं। आने वाले समय में आप अपनी मेहनत से उससे भी ज़्यादा आप मनी कमाओगे, उससे भी ज़्यादा। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो मनी देने वाला वो ईश्वर होगा। एस ऑफ पेंटिकल इतने ज़्यादा अबंडेंट कि लोग देखने वाले देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए। और वो आप ऐसे इंसान हैं जो आपके पास में सारे टूल्स हैं जिससे आप मनी, अबंडेंस, वो सारी खुशियाँ आप पा सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर लाइफ में आपने अगर सेविंग नहीं की है तो आपके लाइफ में आने वाले समय में जो है वो 100 गुनी बढ़ेगी, 1000 गुनी बढ़ सकती है। आपने अगर 2003 में अगर केयरलेस होकर उस सेविंग को आपने बढ़ाई नहीं, मनी का केयर नहीं किया या फिर कहीं इन्वेस्ट हो गए, तो आने वाले फ्यूचर में आप अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से आप अपनी मनी को सेविंग करेंगे। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप अपना मनी ज़रूर सेव करेंगे और आपकी मनी जो है मल्टीपल होकर आपकी सेविंग में आएगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है जो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको बनाएगी। कहीं से भी आपको ऑफ़र मिलेगी जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बनाएगी। आप उस चीज़ के लिए एक नई शुरुआत, नई चीज़ कर सकते हैं। अगर बिजनेस फील्ड में है तो आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप छोटी बिजनेस आप कर सकते हैं और अपनी मनी का ग्रोथ आगे बढ़ा सकते हैं। इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों फील्ड में आपको बैलेंस बनानी है। आपको हमेशा आने वाले समय में आपने जो भी पेंटिकल अगर खोई होगी, आपके बीच में अगर कोई फाइनेंशियल अगर धोखे और चीट अगर आपको लाइफ में कोई आपके पार्टनर हो गए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके कुलीग्स हो गए, या फिर आपके लोग जो होंगे वो होंगे, या फिर फैमिली से ही क्यों ना हो, अगर आपको फाइनेंशियल में लॉस हुई है तो सावधान रहें। आने वाले समय में आपको उन पिछली गलतियों को बिल्कुल भी दोबारा नहीं दोहरानी है। एक ही सर्कल को आप, पैटर्न को आप बार बार मत किया कीजिएगा। आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस जगह में और कहाँ पे गलतियाँ की हैं, तो उस पैटर्न को आप बिल्कुल मत दोहराइएगा, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाइएगा, तभी जाके आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आपके पिछले की जो भी गलतियां हैं उन्हें आप छोड़िएगा और आगे में न्यू विज़न के साथ में, न्यू सोच और थिंकिंग के साथ में एक रूल्स बना के आप आगे बढ़िएगा। और इस तरह के आप अपना स्टार्टअप, अपनी बिजनेस, अपनी ग्रोथ आप ज़रूर कर पाइएगा, कड़ी मेहनत और लगन के साथ में। क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ हैं, वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, एंजल्स पावर भी आपके साथ में है, क्योंकि वो क्वाइंस देने के लिए वो तैयार हैं। आपका ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, आपके लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगी। आप 10 ऑफ पेंटिकल बहुत सारा अचीव करोगे, आप मनी में भी सक्सेस करोगे इन द फ्यूचर। तो प्लीज़ सावधान रहिए, सावधान इन द सेंस इस तरह से कि आपको लाइफ में जो पेंटिकल की बात कर रही हूँ तो उस पेंटिकल में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने जैसा कहा कि 2024 जो है 8 से रूलिंग होगी, तो शनि जो हैं आपको मेहनत, डेडिकेशंस और कड़ी मेहनत ट्रूली ईमानदारी के साथ आपको करनी होगी। हीरे को पीटना ही पड़ता है, उसको चमकाने के लिए हीरे को पीटना ही पड़ता है, तभी जाके वो अच्छा सेब बन के वो बनती है। तो इस तरह से आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए।
पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। आप एक मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी। बस आपको पॉजिटिव रहनी है और अपने वर्क में ट्रूली हार्ड वर्क करनी है और आगे बढ़नी है। आपने जो 2023 में जो भी गलतियां करी हैं, चाहे करियर को हो गए, लव लाइफ को लेकर हो गए, तो उनमें आप नेगेटिव मत रहिए और आगे के जो भी आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस तरह विज़न बनाइए, थॉट्स बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है। आपने अगर किसी के साथ में चीट, छल, कपट नहीं किए हैं तो आपके साथ में कैसे गड़बड़ होगी? वो ऊपर वाला है, सब कुछ देखता है। मैंने कहा ना कि अगर आपके लाइफ में अगर किसी ने भी लव लाइफ में भी अगर चीटिंग, धोखा, फ्रेब और आपको थर्ड पार्टी में रखकर आपके प्यार को अगर प्रायोरिटी नहीं दी है तो आने वाले वक्त यानी कि 2024 में यानी आने वाले वक्त में आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। और वो भी उस पार्टनर से कम 1000 गुना बेटर। कंफर्म है कि मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप एक प्योर सोल हो, अगर आपने किसी से ट्रूली लव किया है तो सच्चे प्यार को सच्चा प्यार ही मिलती है। तो ये कंफर्म है क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड में ये आई है। अब मैं बता दूं टू ऑफ कप्स। अगर आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे आप बिजनेस में हो, बिजनेस करना चाहते हो और स्टार्टअप होगी आपकी, जो भी बिजनेस में अगर करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो जहाँ भी आप वर्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डेडिकेशन हो के आप ईमानदारी से काम करिए। वहाँ पे आपका पूरा मन लगेगा और अपने जो भी पैसन है आपका, वहाँ पे आपका पैसन भी देखी जाएगी और आपका पूरा मन भी लगेगा। आपके बिजनेस में आपके इमोशंस यानी कि आपके जो भी कुलीग्स होंगे, आपके साथ में जो भी काम करेंगे, आपके साथ में जो भी पार्टनरशिप अगर होगी, जो भी फ्रेंड हो, जिसके साथ भी पार्टनरशिप हो, वो सभी कोई अटैच रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क काम होगी। एक तरह से फुलफिलमेंट की ओर लेके जाएगी, मनी ग्रोथ को लेके जाएगी, सक्सेस को लेके जाएगी। साथ में मिलकर आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, आपका मनी का ग्रोथ होगी और वो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आप अपने बिजनेस की नई शुरुआत आने वाले समय में कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके बिजनेस में ज़रूर होगी। अगर आपका करियर अगर कहीं पे भी रुकी हुई थी, आपके बिजनेस अगर कहीं पे भी रुकी हुई थी, तो अभी आने वाले वक्त में आपको इन सब चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके करियर लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके जॉब में ज़रूर होगी। अगर आप पढ़ाई के मामले में भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपके स्टडी में भी ग्रोथ आएगी। आने वाले वक्त में आपके स्टडी को लेकर या बिजनेस को लेकर आपको कहीं दूर जानी पड़ सकती है। हो सकता है आप फ़ौरन चले जाएं अपने स्टडी को लेकर। हो सकता है आप कुछ जॉब की बात हो तो जॉब के लिए भी आप हो सकता है फ़ौरन कंट्री भी जा सकते हैं, या फिर आप न्यू स्टेट, दूसरे स्टेट में आप जा सकते हो। मतलब आपका प्लेस चेंज भी हो सकती है, आपको करियर को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है। तो रिस्क उठाइए, बिल्कुल उठाइए। अगर आपका वहाँ पे बेनिफिट है, अगर वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, आपके फैमिली हो वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपके कार्मिक आपके फ्रेंड सर्कल हो और वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको रुकावटें मिल रही हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलनी है और आपको अपने अचीवमेंट की ओर काम करनी है, तो ये आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि इन द फ्यूचर मैं स्टडी के लिए बाहर जाऊं तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप चाहते हैं कि जॉब और करियर के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आपके पास्ट के पैटर्न जितने हैं उन नेगेटिव पैटर्न को आपको छोड़नी होगी। यहाँ हर फील्ड के लिए आपको बोली जा रही है कि आपको हार्ड वर्क करनी ही करनी है। सावधान रहें और सतर्क भी रहें कि आप जहाँ भी अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। अगर पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो याद रखिए कि
आपके लिए कितना बेनिफिशियल है वो चीज़, ये भी आपको देखनी है कि कितना बेनिफिशियल है। क्या उसमें आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और आपको वहाँ पे बेनिफिट अगर बहुत कम है तो आप क्यों जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए आप दिमाग लगाएं और सोचें तभी वर्क करें। छोटी ही चीज़ हो, आप अपने वर्क प्लेस अपने पास में ही कीजिए, छोटी ही चीज़ हो पर उसमें मेहनत करिए और डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। आपको सफलता और सक्सेस ज़रूर मिलेगी, वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बनेगी ही बनेगी। आप एक मैनिफेस्टर हो, मैंने पहले भी कहा, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, इस एनर्जी में रहिए। इस एनर्जी में रहिएगा तो आपका सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस ज़रूर आएगी। मैं एंजल्स नंबर 222 देख रही हूँ, तो ये है आपका सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपके लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपके लाइफ में मैंने कहा जैसे कि बहुत ही रसिंगली आपका ट्रू पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, आपका ट्रू लव आपके लाइफ में वो रसिंगली आ रहा है, जिसे हो सकता है आपने ना देखा हो, या उसे आप अगर जानते भी होंगे तो उससे, अगर आप किसी पार्टनर को अगर जानते हैं, आपको लगता है कि वो आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव है, आपसे उनका कनेक्शन सोल टू सोल है, तो बिल्कुल उससे एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। आप उसे दिल से मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी लाइफ में उसके साथ में अबंडेंस है, सारी खुशियां हैं, पैसे, खुशियां, पीस, हर चीज़। पास्ट में जिसने भी आपको धोखा, चीट दिया है, उससे, मैंने फिर से बोल रही हूँ, उससे आपको 1000 गुना उससे बेहतर पार्टनर आपको मिलेगी अगर आपको किसी से चीट मिली है तो। एंड आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है, ट्रू लव की एंट्री हो रही है, तो ऑल द बेस्ट। एक न्यू ऑफर, एक न्यू स्टार्ट आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में एंड आपके लव लाइफ में। ओपन माइंड रहनी है, उस लव को, उस बिग अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैप्स करने के लिए आपको रेडी रहनी है, ठीक है। दी वर्ल्ड, अगर आप लो वाइब्रेशन में अगर रहते हैं तो आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप अच्छे इंसानों को और ट्रू लव को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी इस तरह की थॉट्स मत रखिएगा। और आपके लाइफ में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से स्ट्रगल लाइफ अगर चल रही थी, तो आने वाला वक्त 2024 में आप रंग से राजा भी बन सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से आप जूझ रहे थे तो 2024 में आपकी कंडीशन जो है वो फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर लेके जाएगी। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आई है, तो आपके पेंटिकल में ग्रोथ होगी और भर भर के होगी। अपनी लव लाइफ में अगर एक ही तरह के पैटर्न आपके, जो पेनफुल अगर रिलेशन आपके चल रहे थे, तो इसका एंड होगा और आपको स्टेबल ट्रू पार्टनर, आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट उससे होगी, क्योंकि वो आपका पार्टनर जो होगा वो ट्रू सोलमेट होगा, ट्रू लव होगा, उसके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर स्टडी की बात की जाए तो स्टडी में भी कोई भी रुकावटें अगर हो रही थी तो वो एक सर्कल ख़त्म होने वाली है, यानी कि वो रुकावटें जो है वो ख़त्म होने वाली हैं और एक नई शुरुआत आपके स्टडी में भी ज़रूर होगी। नाइट ऑफ कप्स, जॉब हो, करियर हो या फिर आपका लव लाइफ हो, तो इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग्स है, डिवाइन पावर, डिवाइन मदर, डिवाइन सब है कि आपके लाइफ में वो सक्सेस, वो प्यार, वो अबंडेंस आपकी तरफ में वो बढ़ चुका है।
आपको इन द लास्ट 2024 में जस्टिस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कहीं से भी धोखे मिले हैं, चाहे करियर में, चाहे लव लाइफ में हो, या फिर आपके जॉब में हो, तो इस सभी फील्ड में, चाहे आप फैमिली में ही क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर जस्टिस नहीं मिली और अगर मन से आप चाहते होंगे कि आपके लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, या फिर जॉब हो, या फाइनेंशियल लाइफ हो, अगर आपको जस्टिस मिले तो ज़रूर मिलेगी। ये गॉड का जजमेंट है, ज़रूर मिलेगी। आप अपने लाइफ में इमोशनल बिल्कुल भी ना होइए। क्यों? अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रहण लगते हैं तो कुछ मिनटों के लिए लगते हैं, कुछ घंटों के लिए लगते हैं, उसके बाद उसे छटना ही पड़ता है। तो ये फेज़ जो है ख़त्म होनी ही है। आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। बट ये है कि आपको वो पुरानी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपने 23 या फिर उससे पास्ट आप करते आए हो। उन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसी सर्कल, उसी नेगेटिव को आप दोहराते रहिएगा। तो इस चीज़ से बचें, इस सभी चीज़ों से बचें। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप एक मैनिफेस्टर हो। अगर आपके हेल्थ की बात अगर करूं तो हेल्थ में भी उतार चढ़ाव पहले देखी गई होगी। एक ही पैटर्न, मैंने कहा ना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है पिछली की गलतियों को, पिछले पास्ट की गलतियों को, या पिछले जो भी मिस्टेक्स आपने करी हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उन सभी नेगेटिविटी चीज़ों को, नेगेटिव यानी कहने का मतलब है, अगर कार्मिक फैमिली हो तो उन्हें भी आपको छोड़ना है, कार्मिक फ्रेंड हो तो उन्हें भी आपको छोड़ना है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी छोड़ना है। आपके अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो उन्हें भी आपको छोड़नी है, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, ये भी हो सकता है। अगर कार्मिक में है तो आपका ट्रू नहीं है, कार्मिक है, और आपको लंबे टाइम तक आपको प्रॉब्लम है, तो उससे भी प्रॉब्लम है, तो उन सभी को छोड़ना है, तभी जाके आपको विक्ट्री मिलेगी। 3 नंबर इन द सेंस आपको दिमाग से काम लेनी है। गुरु का प्रभाव है, तो यानी कि आपके जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, उनको इन्हांस कीजिए। उनके द्वारा आप जानिए कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपके लिए सही है। आपकी लाइफ में 10 यानी कि एक कंपटीशन, यानी कि एक चीज़ का अंत हो रहा है और एक नई साइकिल का आपका शुरुआत हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में आपने जो भी इच्छा की है, आपने जो भी स्टेबल लाइफ आपने चाही है, अपनी लव लाइफ को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, या फिर करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या अपने हैप्पी फैमिली को लेकर, तो वो सभी कुछ आपको मिलेगी इन द फ्यूचर। बट आपको कुछ चीज़ों के लिए सावधान रहनी है। पिछले की जितनी भी गलतियां हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना है। वैसे लोगों को एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं करना है जो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हम किन लोगों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्मिक फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, बिल्कुल भी उनके साथ में उनका साथ छोड़ना है, एंड गलत लोगों को छोड़ना है। आपकी अगर लाइफ में अगर एडिक्शन है, शराब, अल्कोहल, सिगरेट, जो भी आपके नेगेटिव, सावधान रहिए, आपको छोड़ना है। अगर नहीं छोड़िएगा तो इन द फ्यूचर 2024 में वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि 2024 जो है, मैंने कहा जैसे 8 से रूल होगी और शनि इसका प्रभाव है। तो जो लोगों के लव लाइफ में अगर ये आप सोच के बैठे थे, ये आपकी सोच के बैठे थे, माँ नहीं मानेगी, बाप नहीं मानेगी, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजियस अलग अलग है, तो 2024 में शनि जो है वो बिल्कुल ही ये चीज़ चुटकियों में चेंज कर देंगे और आपकी उनसे शादी हो जाएगी। चाहे आप का जो सिचुएशन हो बिल्कुल ही डिफरेंट क्यों ना हो, आप कास्ट अलग अलग हो तब भी होगा, है ना, आपका स्टेटस अलग अलग हो तब भी होगा, आपका रिलीजियस अलग अलग हो तब भी होगी।
तो 2024 में ये चमत्कार देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी कि अगर सोच रहे हैं कि तो ये सभी चीज़ बेकार होंगी, क्योंकि शनि ये चीज़ करवा देगी। जो किसी ने सोचा नहीं, हाँ एक वर्ड में मैं बोलूँ कि जो किसी ने सोचा नहीं वो शनिदेव जी 2024 में वो करवा देंगे। चाहे जहाँ पे आपका थिंकिंग हो रही थी कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, या फिर हमारा कास्ट अलग है, हमारा स्टेटस अलग है, हमारा रिलीजियस अलग है, तो ये सभी चीज़ धरी की धरी रह जाएंगी और वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव 2024 में ये देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने लाइफ में अगर सोच रहे होंगे कि मेरी जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं लगी है, हम फाइनेंशियल से बहुत जूझ रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और आपका जो है किस्मत चमकेंगे अगर आप ईमानदारी से कार्य करें तो ओवरऑल आपकी रीडिंग यही कहती है कि सावधान रहें और सतर्क रहें। जो भी गलतियां आपने पास्ट में करी है वो दोबारा मत करिएगा, ध्यान रखिए। और आपको अगर जिस चीज़ की अगर उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी तो 2024 में हो जाएगी, लेकिन आपको इनिशिएट करना होगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये पशु पक्षी मानव सभी नेचर से ही हैं, तो हमारा ये मानव का धर्म है नेचर और इस पृथ्वी को सुरक्षित और संरक्षित रखें। सेव अर्थ, सेव नेचर, सेव लाइफ। थैंक यू। अच्छे कार्य के लिए, अच्छी सोच के लिए मुझे ये फील्ड मिली है, तो एक बार फिर मैं तहे दिल से यूट्यूब को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूट्यूब चैनल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।